राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। मेरे दिन की शुरुआत वही हो रही है आजकल 5 बजे से। मैं अपना मॉर्निंग का शेड्यूल एकदम फिक्स ही रखती हूँ। पौने 4 बजे उठा करती थी, तो मैं अपना फिक्स रखती थी कि पौने 4 बजे ही उठूँ, अपने 4 बजे से स्टडी को स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग का शेड्यूल होता है जो अपने हाथ में होता है। बच्चे सो रहे होते हैं, सब शांत माहौल होता है, उसमें हम अपनी स्टडी अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो माघ नहाने के चक्कर में मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, तो मेरी वो जो उठना रहता है वो 5 बजे से होता है। जिसके बाद मैं सीधे घर के काम करके, झाड़ू पोछा जो भी करना हो करने के बाद सीधे नहाती हूँ। नहा के पूजा पाठ करके उसके बाद अपनी स्टडी करने बैठती हूँ। तो इस तरह से मेरी आजकल दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ मैं। लगभग 6:30 हो जाता है इतना सब काम करने में। तो 6:30 6:15 कब जैसे भी निपट जाए, 1-1.25 घंटा लगता है आराम से मुझे सारे काम करने में। पानी गर्म होता है, उसमें भी टाइम लगता है। हर एक चीज़ में मतलब सारे काम आराम से मैनेज करने में मॉर्निंग में मुझे 6:30 बज जाता है। तो लगभग 6:30 से मेरी स्टडी स्टार्ट होती है। वो कभी 6:20 या कुछ हुआ तो उसको 6:30 ही मान के चलिए। 6:30 से 8:30 तक स्टडी करती हूँ। उसके बाद में एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद तो चाय ली, थोड़ा बहुत करने के बाद फिर थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। करंट अफेयर जिससे कि कम टाइम में करंट अफेयर में उस समय इसलिए रखती हूँ कि अगर बच्चे उठ जाएं तो मतलब थोड़ा सा उनसे बात करते करते भी अगर मैं वीडियो से पढ़ एनालिसिस सुन रही हूँ तो उसमें इतना डिस्टर्ब नहीं होता है जितना कि हम बुक्स लेकर उससे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे उठने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं इसलिए बाद में रखती हूँ करंट अफेयर्स का, और उसके समय पढ़ रही होती हूँ। फिर बच्चे लगभग 9:30 के बाद ही उठते हैं, तो 8:30 से 9:30 वो आराम से हो जाता है। कभी 5-10 मिनट का हो तो हो, वरना आराम से हो जाता है। बच्चे उसके बाद ही उठते हैं, 9:30 उठते हैं। बस बच्चों का जब स्कूल खुल जाएगा तब ये टाइम फिर चेंज होगा। तो बस ये है कि टाइम हमेशा से चेंज होता रहता है। स्ट्रगल है लाइफ में, वो लगा ही रहता है। बस हमें उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना होता है स्टडी के लिए, कि हम कहाँ से कब कितना टाइम निकाल सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। बच्चों के उठने के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ बच्चों के लिए। नाश्ता बनाया, और नाश्ता बस बच्चे और मैं जब नाश्ता करते हैं 9:30 उठते हैं, तो 10:30 पौने 11 हो जाता है नाश्ता करते करते। उसके बाद बच्चे थोड़ी मस्ती करते रहते हैं नाश्ता करने के बाद। फिर बच्चे कभी बोलते हैं टीवी देख लेते हैं, कभी किताबें लेके बैठ जाते हैं खुद से। अगर बच्चे, फिर मैं अपना मोबाइल लगा लेती हूँ, क्योंकि तुरंत नाश्ता किया है तो तुरंत खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो खाना आजकल बहुत लेट हो जाता है। तो इस तरह से फिर मैं अपना मोबाइल से कुछ रिवीजन करने लगती हूँ, या फिर शॉर्ट्स वगैरह की एडिटिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। जब बच्चे अगर टीवी देख रहे होते हैं तो मैं अपना मोबाइल में रिवीजन करती हूँ, या कुछ नया पढ़ने कोई टॉपिक जैसे पढ़ना है मुझे रात को नाइट के स्लॉट में, तो फिर मैं उसको एक बार देख लेती हूँ, जिससे कि वो आराम से मुझे समझ में आ जाए। या फिर कुछ पढ़ा हुआ होता है इसका रिवीजन कर लेती हूँ अगर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। और बच्चे अगर टीवी नहीं देख रहे होते हैं तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, जिससे कि बच्चे बार बार कुछ ना कुछ पूछते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस समय मैं रिवीजन भी नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियो एडिट करती हूँ। तो मेरा ना वीडियो एडिट करने का टाइम फिक्स है, ना किसी चीज़ का टाइम फिक्स है। बस एक चीज़ है कि मैं बच्चे अगर टीवी देखते हैं तो मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ या कुछ पढ़ लेती हूँ मोबाइल से। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, जिससे कि वो बीच बीच में कुछ पूछते रहें तो मैं उन्हें बताती रहूँ। इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। फिर उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में 1 बजे से करीब आजकल खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। 1 के बाद ही करती हूँ, जिससे कि 2-2:30 बजे तक आराम से खाना बन जाए। फिर तीनों माँ बेटे हम फिर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मुझे आदत है कि मैं 10-15 मिनट ज़रूर लेटती हूँ, क्योंकि खाना खा के मुझे लगता है कि बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो खाना खा के मैं थोड़ा सा लेटती हूँ। उसके बाद में फिर अपना रिवीजन करती हूँ, क्योंकि बच्चे उस समय फिर टीवी देख रहे होते हैं। बच्चे लेटते भी नहीं हैं। 9:30 बच्चे अगर उठते हैं तो बच्चे तो फिर पूरा दिन आराम से मस्ती ही करते हैं। थोड़ी धूप होने लगी है तो कभी कभी साइकिल भी चला लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, धूप बहुत कम हो रही थी, तो बच्चे बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। लगभग 23 दिसंबर 20-22 दिसंबर से बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ हो रही थी, तो फिर बच्चों का थोड़ा सा अंदर ही रहना ज़्यादा हो गया, तो वो थोड़ी साइकिल भी चलाते हैं, बाहर भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, 1-आधे घंटे बाहर भी घूम लेते हैं। उसके बाद आके फिर अपनी टीवी देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों का भी टाइम कटता है, और इसी हिसाब से हमें अपना काम भी मैनेज करना होता है, चाहे वो घर के काम होगा या बच्चों के लिए देखना हुआ या फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज करना हुआ। स्टडी के लिए अगर हम फिक्स रखें कि हमारा यहाँ का टाइम फिक्स रहेगा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर होना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके साथ साथ हम एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम इतने घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल लेंगे तो हम मैनेज ज़रूर कर सकते हैं कि कहाँ से हमें कितना समय मिल रहा है। बस जहाँ हमें जितना समय मिले उसे हमें पढ़ लेना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। कि अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे मस्त हैं, बच्चे आपसे नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उस समय पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास ईयरफोन लगा के आप कुछ वीडियोज़ में पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप वहीं पे भी
टीवी के वॉल्यूम में भी पढ़ सकते हो तो आप वहां पर भी पढ़ लीजिए। आपको जैसे लगे कि टाइम कहाँ से हम कितना चुरा सकते हैं, उस हिसाब से आप टाइम चुरा कर पढ़ लीजिए। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि फिक्स टाइम मिलेगा आपको स्टूडेंट्स के जैसे, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। वो टाइम सिर्फ मॉर्निंग का ही होता है या फिर नाइट में वो समय होता है जब बच्चे सो जाते हैं। अगर बच्चे आपके जल्दी सो जाते हैं तो आप नाइट का टाइम भी अपने लिए फिक्स कर सकते हो स्टडी के लिए। लेकिन नाइट में और भी काम होते हैं हमें घर का, जैसे मैं तो बहुत ही कम, मतलब खाना वाना ज़्यादा नहीं रहता है, हम तीनों माँ बेटे ही हैं, तो फिर तब भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है किचन में। तो घर का काम भी है और स्टडी